जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को हम संख्या के बारे में बताएंगे, जो एक बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक है। तो इसमें हम बताएंगे कि संख्या में दो प्रकार के होता है। एक होता है डेसिमल और एक होता है बाइनरी, यानी कि बाइनरी सिस्टम और एक डेसिमल सिस्टम। जैसा कि डेसिमल सिस्टम के बारे में तो हम लोग जानते हैं, लेकिन बाइनरी सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो बाइनरी सिस्टम क्या है और डेसिमल सिस्टम क्या है? तो डेसिमल सिस्टम जो होता है उसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 20, 30, 500, 1000, 2000, ये सब आ जाता है डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। और वैसे नंबर सिस्टम जिसमें मात्र 2 अंकों का प्रयोग होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं, द्विआधारी पद्धति कहते हैं। इसमें मात्र 2 अंक का प्रयोग होता है, एक 0 और एक 1 का प्रयोग होता है। इन्हीं दोनों अंकों की सहायता से हम लोग उसको सोल्व करते हैं, उसको बनाते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में 1 से लेके 9 अंकों तक प्रयोग उसमें करते हैं। उसी की सहायता से हम लोग संख्या को बनाते हैं। और बाइनरी सिस्टम में मात्र 2 अंक का प्रयोग करेंगे, एक 0 और एक 1 का प्रयोग करते हैं। तो दोनों जो अलग अलग डिजिट है उसको हम लोग कहते हैं बीट, यानी 0, 0 और 1, ये दोनों क्या कहलाएगा? बीट कहलाता है। जैसे ऑप्शन में आ सकता है कि 0 और 1 को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बीट कहते हैं। क्या कहेंगे? बीट कहेंगे। तो अब हम बता रहे हैं आपको कि डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ रहेगा कोई अंक, तो उसको बाइनरी सिस्टम में हम कैसे बदल देंगे, बाइनरी सिस्टम में उसको कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल की सहायता से हम बता रहे हैं। जैसे हम ले लिए 25, तब 25 को बदलना है, यह दिया हुआ है डेसिमल सिस्टम में। 25 क्या है? डेसिमल सिस्टम में है, और इसको बदल देना है बाइनरी सिस्टम में। तो इसको बाइनरी सिस्टम में हम लोग कैसे बदलेंगे? तो जितना अंक दिया हुआ रहेगा, ये जो संख्या दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद जितना शेष आएगा उसको अलग लिखेंगे। तो देखिए, 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 12, तो शेष कितना बचा? शेष बच गया 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, शेष कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, शेष कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, शेष कितना बचा? 1। यानी कि यहाँ पर शेष को लिख दिए। शेष लिखने के बाद उसको हम लोग नीचे से, यहाँ से ऐसे अंक को क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, और यहाँ पर बेस दे देंगे 2, और यहाँ पर लिख देंगे 25, और यहाँ पर बेस लिखेंगे 10। यानी कि इसमें 10 अंक का प्रयोग होता है डेसिमल में, तो इसका बेस 10 होगा। इसमें 2 अंकों का प्रयोग होता है, अतः इसका बेस 2 होगा। तो इस तरह 25 का बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा? 1, 1, 0, 0, 1। यानी इसमें करना क्या है कि 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचेगा उसको नीचे से लिखना शुरू करना है, और
ऊपर तक जाएंगे और जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी सिस्टम। यानी कि 25 का बाइनरी में लिखेंगे तो 1 1 0 0 1, तो इसको हम लोग एक एक डिजिट पढ़ेंगे, यानी एक एक अंक पढ़ेंगे। तो एक पढ़ेंगे, फिर 1 0 0 1 कहेंगे। इस तरह हम लोग बाइनरी डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे इसको बदला जा सकता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 99। 99 लेते हैं कि 99 को भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कीजिए, 4 49, यहाँ शेष लिखते जाना है। शेष कितना होगा, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24, शेष कितना होगा, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, शेष कितना होगा, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, शेष 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, शेष 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, शेष 1। तो इसका कितना लिखेंगे, 99। यहाँ पर बेस 10, क्योंकि इसमें 10 अंक का प्रयोग होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर 1, फिर 000, फिर 1 1 1 1, यानी और यहाँ पर बेस कितना देना है, 2 देना है। कितना देना है, 2। तो इसका बेस, बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का बेस 10। इसमें कई अंकों का प्रयोग होगा, 2 अंकों का। इसमें कितने अंकों का प्रयोग होगा, 10 अंकों का। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि डेसिमल को हम लोग बाइनरी सिस्टम में कैसे बदल सकते हैं। तो इस तरह बदलना बहुत आसान है। और इसमें अगर कोई पूछेगा कि उसमें वह एक एक डिजिट को क्या कहते हैं, तो एक को क्या कहेंगे, बिट। 0 को क्या कहेंगे, बिट कहेंगे ना। तो इस तरह डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में हम बदलते हैं। और भी बहुत सा एग्जाम्पल है, उसको बना सकते हैं। कोई भी अंक ले करके कोई भी इस तरह बना सकते हैं। अब हम बताएंगे कि यह जो संख्या दिया हुआ है, यानी कि बाइनरी में दिया हुआ है, तो इसको डेसिमल में हम लोग कैसे बदलेंगे। यानी कि बाइनरी से डेसिमल से बदल दिए बाइनरी में, अब बाइनरी से बदलेंगे डेसिमल में। अब उसको कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए देखिए कि हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 1 0 0 0 1 1, यहाँ पर 2 हो गया। इसको बदलना है डेसिमल में, यानी कि डेसिमल में बदलेंगे तब पुनः हमको 99 आ जाना चाहिए। अगर 99 आ जाता है तो यह हम मान के चलेंगे कि यह जो हमारा आंसर जो है वह सही है। और अगर इसको कन्वर्ट करने पर अगर 99 नहीं आएगा तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो आंसर है वह गलत है। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। तो यह डेसिमल में बाइनरी में दिया हुआ है, तो बाइनरी को डेसिमल सिस्टम में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इसमें डिजिट को यानी अंक को गिन लेंगे। तो अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, 7 अंक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 गुने 2 देना है। क्या दिन लिखना है, 2। और 2 के घात अब कितना होगा, तो कितने डिजिट था, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितना डिजिट रहेगा उससे 1 कम यहाँ पर लेंगे, यानी 7 था यहाँ पर 6 लेंगे। उसके बाद देंगे प्लस, फिर यहाँ पर कितना है 1, तो 1 गुने, अगली 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, फिर प्लस यहाँ कितना है 0, तो 0 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 दिए थे अभी कितना हो जाएगा 4, प्लस फिर 0 है तो 0 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 0 गुने 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस अभी कितना हो जाएगा 1 गुने 2 के पावर अभी कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 गुने अभी 2 के पावर कितना हो जाएगा
0 हो जाएगा, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसी को हल करेंगे तो 2 के पावर 16 कितना हो जाएगा, 32 64 हो जाएगा, प्लस 32, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और 2 के पावर 0 1, यानी कोई संख्या के घात 0 होता है तो उसका मान कितना के बराबर, 1 के बराबर। तो कितना हो गया, 1 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए तो 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 हो गया। अब देखेंगे 6 और 3 9, यानी कि 99। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 99 हमको आ गया। तो 99 यहाँ पर हम देखें डेसिमल से लाए बाइनरी में, और अब लाए बाइनरी से डेसिमल में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और भी जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेके हम इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं।